हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार है। मेरे यूट्यूब चैनल द बेस्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे समय और कार्य के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इससे पहले मैंने समय और कार्य से संबंधित पहला वीडियो अपलोड कर दिया है। आप मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन पर जाइए, यूट्यूब पर सर्च कीजिए सम टाइम एंड वर्क बाय अनिल सर। तो उसमें इंस्टॉल कीजिए। दूसरा या तीसरा वीडियो मेरा ही वीडियो होगा, ठीक है। उसको क्लिक करिए, देखिए उसमें मैंने इसके बेसिक कंसेप्ट को बताया है। आज इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को बताएंगे और एक वीडियो और इससे आएगा संबंधित, तो उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस किया गया है जो अभी प्रेजेंट टाइम में एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बिना समय वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार हो जाएगा, क्या है, एक की कार क्षमता बी से दुगनी है। यदि ए किसी काम को 30 दिन में पूरा करे तो बी कितना समय लेगा। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ही शानदार है। और ऐसे ही क्वेश्चन आज एग्जाम हो रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन उसमें पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, ऐसे जो क्वेश्चन है इनको बड़े ही आसानी से बहुत ही कम समय में इसको हल कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे बी, समझना। अब क्या है कि कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, तो वही ए की कार्य क्षमता बी से कितनी है, दुगनी है। तो बी की अगर एक है तो ए की दुगनी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ए की कार्य क्षमता बी से तुलना की ना, बी से दुगनी है, ठीक है। तो ये यहां पर लिखेंगे हम कार्य क्षमता। क्या लिखेंगे, कार्य क्षमता। अब याद रखिए, मुझे एक बात बताइए कि जो कार्य क्षमता अगर ए की अधिक है किससे, बी से, तो ए को कम समय लगेगा या ज्यादा समय लगेगा। तो आप कहोगे भाई इसकी कार्य क्षमता ज्यादा है तो इसका मतलब ये ज्यादा काम करेगा, और इसकी कार्य क्षमता कम है तो इसका मतलब ये कम काम करेगा। और जो ज्यादा काम करेगा उसको कम समय लगेगा, और जो कम काम करेगा उसको ज्यादा समय लगेगा। तो कार्य क्षमता और समय एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। पहली बात समझ में आई। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ रहे हो आप? अब समझिए क्या कह रहा है वो। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है यदि ए किसी काम को 30 दिन में पूरा करे। अब भैया यहाँ पर देखो क्या रहा है, ए किसी काम को 30 दिन में पूरा करे। अब यहाँ पर अपने अनुपात में दे दिया, ये समय का अनुपात है। अगर 1:30 है, 1:30 है तो 2 बराबर कितना होगा। तो भैया अगर 1:30 है तो 2 बराबर कितना होगा, यहां पर कर लो। ये 30 दिन में किसी काम को पूरा करता है तो ये कितने, 60 दिन में उसी काम को पूरा कर देगा। समझ में आया। पूछा क्या है, पूछा इसमें क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि तू बी कितना समय लेगा। तो भैया बी पूरा काम करने में भाई 60 दिन का समय लेगा, ठीक है। यानी कि 60 दिन में बी पूरा काम कर देगा। और ए कितने में कर रहा था, 30 दिन में कर रहा था। इस टाइप के क्वेश्चन को आप बड़े ही आसान तरीके से इनको हल कर सकते हो, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार हो जाएगा आपका, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। यदि दोनों मिलकर 14 दिन में काम करें तो ए कितना समय लेगा। उसी काम को करने में ए अकेला कितना समय लेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को बड़े ही आसान तरीके से हम कर सकते हैं। कैसे, यहां पर देखो, यहां पर लिखेंगे ए और यहां पर लिखेंगे बी। क्या समझ रहे हो मेरी बात? अब बोलो इसमें क्या समझना है। तो आगे देखो, यहां पर क्या कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से क्या है, दुगनी है, ठीक है। तो भैया ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, मतलब बी कर रहा है 1 घंटे में 1 काम, तो ये क्या कर लेगा, 2 काम कर लेगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? यहां पर ये क्या है, आपकी कार्य क्षमता है। क्या है, आपकी कार्य क्षमता का अनुपात है। तो मैंने कहा था कार्य क्षमता का जो विपरीत अनुपात हो जाएगा वो समय हो जाएगा। तो भैया समय क्या हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा। क्या इतनी बात मेरी समझ में आ रही है? अब भैया ये जो इसके अनुपात है ना, ये 1 और 2 अनुपात, टोटल कितने अनुपात है, 3 अनुपात है। और ये कह रहा है कि 14 दिन में काम किया। तो अगर कुल काम निकालना हो हमें, कुल काम, कुल कितना काम हुआ, तो कुल काम 14 और इसमें अनुपात कितना है, तो 3 अनुपात का गुणा कर दो, 14 3 42 हो जाएगा। समझ में आया। अब 42 को आप यहां पर लिख दीजिए, इसका इसमें क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। तो कितनी बार जाएगा, 21 बार जाएगा। इसका इसमें भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा, 42 बार जाएगा। अब मेरी बात को समझिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि ए कितना समय लेगा। तो भैया ए आपका 21 दिन का समय लेगा, और उसी काम को करने के लिए बी कितना समय लेगा, तो 42 दिन का समय लेगा। कितना आसान है इसको करना। दोस्तों, मेरी एक बात हमेशा याद रखिए, संघर्ष करने वाले को एक दिन जरूर मिलता है मेहनत का फल और समस्या का हल। इसलिए किसी भी समस्या में आप घबराइए मत,
उस चुनौती को स्वीकार कीजिए और उससे लड़िए। यकीन मानिए जीत आपकी होगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ए व बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन व 30 दिन में कर सकते हैं। यदि दोनों ने मिलकर काम किया व 8 दिन बाद ए चला गया तो शेष काम को करने में बी कितना समय लेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को भी दोस्तों अपन बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं समझिए, जो अपना ट्रिक है ना, जो फॉर्मूला है वो उसी बेस्ड पर है। ठीक है, कैसा है आपका, यहां पर लिखेंगे ए और यहां पर लिखेंगे क्या, लिखेंगे बी। ठीक है, ए कितने दिन में कर रहा है तो 20 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है तो 30 दिन में कर रहा है। ए 20 दिन में, बी 30 दिन में कर रहा है। दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, टोटल काम निकालेंगे, 60 निकलेगा। इसका 20 का 60 में भाग देंगे 3 बार जाएगा और 30 का 60 में भाग देंगे 2 बार जाएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप। इन दोनों को जोड़ देंगे तो इन दोनों के एक दिन का काम कितना निकल आएगा, 5 निकल आएगा। अब समझो मेरी बात को, इसने कहा है कि दोनों ने मिलकर 8 दिन काम किया। भाई एक दिन में 5 काम किया इन दोनों ने, और इन्होंने एक साथ 8 दिन काम किया, तो 8 का गुणा कर लें इसमें, वही तो 8 का गुणा कर लेंगे तो 8 पंच 40, अर्थात इन्होंने 40 काम तो पूरा खत्म कर दिया दोनों ने। अब काम कितना बचा, तो यहां पर क्या करेंगे, 60 माइनस का 40 बराबर 20, तो 20 कार्य अभी भी बचा। लेकिन जो शेष कार्य है ना वो किसको करना है, तो बी को करना है। और बी कितना समय लेगा, अब देखते हैं इसको। तो वही एक दिन का काम बी का कितना है, तो 2 है ना, एक दिन में बी 2 काम करता है, तो 20 काम कितने दिन में करेगा, तो वही क्या करेंगे, 20 में 2 का भाग दे दो, कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। क्या समझ रहे हो इस बात को। बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही कम समय में आप ऐसे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं, है ना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन इस प्रकार हो जाएगा, राम काम को 20 दिन में, श्याम उसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों ने मिलकर काम किया तथा काम समाप्त होने से 20 दिन पहले राम चला गया तो दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया। देखते हैं इसको हल करते हैं। तो मैंने आपको बताया था आपकी जो करने का तरीका क्या रहेगा, यहां पर लिखेंगे राम और यहां पर लिखेंगे श्याम। क्वेश्चन में आप आर लिखोगे जब वहां पर सॉल्व करोगे एग्जाम में, और यहां पर क्या करोगे, एस लिखोगे। ठीक है, नाम पूरा कभी नहीं लिखते हैं, नाम पूरा कौन लिखते हैं, जो बेवकूफ लोग होते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे समय बहुत लगता है। यहाँ पर आर लिखेंगे, यहाँ पर एस लगेंगे। अब राम है वो कितने दिन में कर सकता है, राम कर सकता है भाई 20 दिन में, तो यहाँ पर 20 लिख लेंगे। श्याम उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, तो ये कर सकता है 60 दिन में, तो यहाँ पर 60 लिख देंगे। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप। दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, तो वही 60 आ जाएगा। 20 का भाग 60 में देंगे 3 बार जाएगा, 60 का भाग 60 में देंगे 1 बार जाएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप, बहुत अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। यदि दोनों ने मिलकर काम किया तथा काम समाप्त होने से 20 दिन पहले, अब यहां पर मेरी बात समझिए, काम समाप्त होने से 20 दिन पहले क्या किया, राम चला गया। तो भैया जो काम समाप्त होने से 20 दिन पहले जब राम चला गया तो 20 दिन काम किसने किया, श्याम ने किया। अब यहां पर समझिए मेरी बात को, भाई श्याम तो करता है एक दिन में कितना काम करता है, एक काम करता है, और 20 दिन उसने अकेले काम किया है। तो भाई एक दिन में एक काम किया है, 20 दिन अकेले काम किया है, तो टोटल काम श्याम ने अकेले कितना किया, 20 कार्य कर दिया। और यहां पर मैंने बताया था, यहां पर जो आता है इन दोनों का एलसीएम वो कितना आता है, कुल कार्य आता है, कुल जितना काम होता है उतना आता है। अब 60 में से 20 घटा लोगे कितना बचेगा, अभी 40 काम बचा है। अब ये 40 काम किया है, ये दोनों ने किया है, राम और श्याम ने मिलकर किया है। तो मैं तो कहूंगा भैया कि अभी ये समझिए यहां पर कि इन दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इन दोनों का एक दिन का काम 4 हो जाएगा, और अभी कितना काम करना है, 40 काम करना है। तो कितने दिन का समय लगेगा, तो भैया ये कितने दिन का समय लेगा, 10 दिन का समय लेगा। कितने दिन, 10 दिन। अर्थात राम और श्याम ने दोनों ने मिलकर 10 दिन काम किया है। 10 दिन काम करने के बाद क्या हुआ, राम चला गया, फिर 20 दिन किसने काम किया, श्याम ने काम किया। समझ में आया आपको। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, एक शायराना अंदाज में इसको खत्म करते हैं। आंखों में अरमान लिए जब मंजिल को अपना मान लिया, अरे अब मुश्किलें क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, प्यार से कमेंट करना है, और वीडियो अपने ज्यादा दोस्तों में शेयर करना है। और हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल द बेस्ट एजुकेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो।